Hello everyone, welcome to Vector Educators. This is Neelam, your mentor for English. वेक्टर एजुकेटर्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है और आज से हम टारगेट करने वाले हैं हमारी अपकमिंग बैंक एग्जाम्स को, चाहे वो आईबीपीएस हो, चाहे वो एसबीआई हो, जितनी भी एग्जाम्स है उनकी प्रिपरेशन हम यहाँ पर करने वाले हैं हमारे अपकमिंग सेशंस में। तो गाइस, अगर सिलेबस की बात करें तो मैंने टोटल सिलेबस को 3 कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया है। एज यू कैन सी, फर्स्ट वन इज ग्रामर। ग्रामर में हम ये सारी चीजें पढ़ने वाले हैं, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव और इनसे रिलेटेड रूल्स पढ़ेंगे कि नाउन क्या होता है, नाउन के टाइप्स क्या होते हैं एंड उनसे रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट रूल्स है, ये सारी चीजें देखने वाले हैं। और जितनी भी चीजें हम यहाँ पर पढ़ेंगे गाइस, वो सारी एग्जाम ओरिएंटेड होंगी। देन अगर नेक्स्ट बात करें वोकैबलरी की, वोकैबलरी सेशन में ये सारे टॉपिक्स आते हैं। वर्ड फिलर्स, वर्ड फिलर्स मतलब बात करेंगे तो इन्हें कहा जाता है, फिलर्स भी कहा जाता है, या हम हमारी सिंपल लैंग्वेज में फिल इन द ब्लैंक्स कहते हैं। एक सेंटेंस होता है, सेंटेंस में एक ब्लैंक होता है एंड उस ब्लैंक के अगेंस्ट आपको 5 ऑप्शंस दिए जाते हैं, तो आपको चूज करना होता है कि उन 5 ऑप्शन में से कौन सा वर्ड है जो उस ब्लैंक में फिट होगा। तो ये होता है वर्ड फिलर्स। देन सेकेंड वन इज गाइस क्लोज टेस्ट। क्लोज टेस्ट भी गाइस एक तरीके का पैसेज ही होता है। सपोज ये एक पैसेज है और पैसेज में एक कुछ वर्ड्स एडिट कर दिए गए होते हैं। जैसे यहाँ पर ये पैसेज है तो इस पैसेज से यहाँ एक वर्ड यहाँ से एडिट कर दिया गया है और यहाँ ए लिख दिया। इस पैसेज में यहाँ से एक वर्ड एडिट कर दिया गया है एंड यहाँ पर बी लिख दिया, यहाँ पर सी। तो ये जो क्लोज टेस्ट भी होता है गाइज, ये फिलर्स जैसा ही होता है, फिल इन द ब्लैंक्स जैसा ही होता है। बस डिफरेंस इतना होता है कि जो फिलर्स होते हैं, ये जो वर्ड फिलर्स होते हैं गाइज, ये सेंटेंसेस में आते हैं। एक सेंटेंस आता है या 2 सेंटेंस या 3 सेंटेंस के फिलर्स आते हैं। लेकिन क्लोज टेस्ट जो होता है, क्लोज टेस्ट एक पूरे पैसेज में आता है एंड उसके अगेंस्ट ऑप्शन दिए होते हैं। ओके, देन नेक्स्ट बात करें वर्ड स्वैप, स्पेलिंग एरर, वर्ड यूसेज इन अ सेंटेंस। ये स्पेलिंग एरर की बात करें तो ये स्पेलिंग एरर जो होता है, स्पेलिंग एरर जो होता है गाइस, ये एरर डिटेक्शन के क्वेश्चन में आता है। एक्चुअली एरर डिटेक्शन के क्वेश्चन में पूछा जाता है ये स्पेलिंग एरर। देन वर्ड यूसेज इन अ सेंटेंस, वर्ड का किस तरीके से हम यूसेज करते हैं। देन सिनोनिम एंटोनिम्स, मतलब किसी वर्ड का मीनिंग या किसी वर्ड का अपोजिट। फ्रेजल वर्ब्स एंड इडियम्स फ्रेजेस, तो ये सारी चीजें वोकैबुलरी के अंदर आती है। देन नेक्स्ट अगर बात करें रीडिंग एबिलिटी की, तो रीडिंग एबिलिटी में ये सारे टॉपिक्स होंगे। फर्स्ट वन इज रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन मतलब गाइस एक पैसेज दिया होता है, उस पैसेज को आपको स्पीच से पढ़ना होता है। रादर मैं कहूंगी पढ़ना नहीं, स्कैन करना होता है, क्योंकि इतना टाइम नहीं होता। अब उसको पढ़ के समझना होता है एंड समझने के बाद उस पे बेस्ड जो क्वेश्चंस होते हैं, उन क्वेश्चन के आंसर्स मार्क करने होते हैं। देन सेकेंड वन इज रीअरेंजमेंट ऑफ सेंटेंसेस, देन मैच द सेंटेंसेस। अब ये रीअरेंजमेंट ऑफ द सेंटेंसेस की अगर बात करूं तो रीअरेंजमेंट में कुछ सेंटेंसेस दिए गए होते हैं, उन सेंटेंसेस को आपको अच्छे से समझना होता है एंड देन उन्हें अरेंज किया गया करना होता है ना। सेंटेंस रीअरेंजमेंट का ही दूसरा नाम होता है पैरा जंबल्स। एक्चुअली होता क्या है, वो होता है एक पैसेज है, पैसेज को अलग अलग सेंटेंसेस में स्प्लिट कर दिया गया होता है एंड स्प्लिट करके उसे जम्बल्ड किया जाता है, मतलब उनका सीक्वेंस चेंज किया गया होता है, तो हमें प्रॉपर एक मीनिंगफुल पैसेज में उसे कन्वर्ट करना होता है। तो ये सारी चीजें आती है रीडिंग एबिलिटी में। एक्चुअली गाइज ये जो पार्ट होता है, ये जो सेक्शन होता है, ये सेक्शन बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग होता है, लेकिन इफ यू हैव मोर प्रैक्टिस यू कैन इजीली सॉल्व दिस सेशन। ओके, देन मूविंग टूवर्ड्स आवर नेक्स्ट स्लाइड गाइज। तो बात करते हैं स्ट्रैटेजी की। अब स्ट्रैटेजी की अगर बात करते हैं तो जैसे मैंने आपको बताया है कि मैंने सिलेबस को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है। फर्स्ट वन इज ग्रामर में, सेकेंड वन इज वोकैबुलरी एंड द थर्ड वन इज रीडिंग। तो अब हम देखेंगे कि इन सारे टॉपिक्स को हम कवर कैसे करने वाले हैं गाइस। तो अगर ग्रामर की मैं बात करूं तो जितने भी हमने अभी टॉपिक्स देखे, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, इनसे रिलेटेड जो क्वेश्चन होता है, ये सिर्फ 2 तरीके के क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम में। फर्स्ट वन इज एरर डिटेक्शन का क्वेश्चन एंड सेकेंड जो होता है ये होता है फ्रेज रिप्लेसमेंट का क्वेश्चन। फ्रेज रिप्लेसमेंट का क्वेश्चन। तो गाइज हमारी स्ट्रेटेजी ये होंगी कि हम इन पे हमारे अपकमिंग सेशंस में 500 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे।
हमारे आने वाले सेशंस में हम एरर डिटेक्शन एंड फ्रेज रिप्लेसमेंट पे 500 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अगर हम 500 क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो एक भी रूल आपका नहीं बचेगा। सारे के सारे रूल्स एंड सारे के सारे कंसेप्ट्स इस 500 क्वेश्चंस में मैं एक्सप्लेन करूंगी। मतलब हम जो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ये क्वेश्चंस होंगे विथ कंसेप्ट। तो ग्रामर की हमारी ये स्ट्रेटेजी रहेगी। देन बात करूं वोकैबलरी की, आपने देखा है कि वोकैबलरी का जो सेशन होता है ये हमारे सिनोनिम एंड एंटोनिम पर बेस्ड होता है। ये हमारे सिनोनिम्स एंड एंटोनिम पर बेस्ड होता है। तो हर सेशन के एंड में गाइस हम 5 to 10 वोकैब पढ़ने वाले हैं। हर सेशन के एंड में हम 5 to 10 वोकैब डेली पढ़ने वाले हैं। इसके अलावा कुछ इंडिपेंडेंट सेशंस भी होंगे वोकैबलरी पर। ओके गाइज, देन नेक्स्ट अगर मैं बात करूं रीडिंग, तो रीडिंग एबिलिटी कैसे इंप्रूव होती है? रीडिंग इंप्रूव होती है रीड करने से। तो यहाँ पर हम रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के 50 पैसेजेस लेने वाले हैं। अपकमिंग सेशंस में हम 50 पैसेजेस सॉल्व करने वाले हैं गाइज। तो हर तरीके का पैसेज हम यहाँ पर करने वाले हैं। जैसे इकोनॉमिकल है, अब ये जो पैसेजेस आते हैं गाइज, ये पैसेजेस होते हैं, बस इनकी कुछ टाइप्स होते हैं और उन्हीं टाइप्स के पैसेजेस एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो हर एक टाइप से हम फेमिलियर हो जाएंगे हमारे अपकमिंग सेशंस में। जैसे यहाँ पर पैसेज पूछा जाता है, इकोनॉमिकल होता है, देन पॉलिटिकल होता है, देन एनवायरमेंट बेस्ड होता है, स्टोरी बेस्ड भी कभी कभी प्री में पूछ लिया जाता है। तो हर एक तरीके के पैसेज को हम 10 टाइप्स, हर एक टाइप को 10, हर एक टाइप के 10 पैसेजेस हम हमारे अपकमिंग सेशंस में पढ़ने वाले हैं। तो गाइस इस तरीके से हमारी स्ट्रेटेजी होगी, हमारे अपकमिंग सेशंस में हम ये सारी चीजें करेंगे। ओके गाइस, तो नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं गाइस। कुछ क्वेश्चंस है आपके लिए। यहाँ पर देखिए कुछ अलग टाइप के, कुछ डिफरेंट टाइप्स के क्वेश्चन लाए हैं कि एग्जाम में किस तरीके के पैटर्न्स किए जाते हैं। तो यहाँ पर देखिए फर्स्ट टाइप है, यहाँ पर एक सेंटेंस दिया गया है आपको एंड आप देख पा रहे हो कि यहाँ पर कुछ वर्ड्स जो है हाईलाइटेड है। तो इन हाईलाइटेड वर्ड्स में से आपको बताना है कि एरर किस में है। मतलब इस सेंटेंस में जो एरर है गाइस, ये सिर्फ और सिर्फ इन हाईलाइटेड वर्ड्स में ही है। अब ये जो एरर हो सकता है, ये एरर ग्रामर का भी हो सकता है या ये एरर स्पेलिंग का भी हो सकता है। तो यहां पर देखिए गाइस, अगर इस सेंटेंस को हम पढ़े, द ट्रीटमेंट ऑफ ट्यूबरकुलोसिस इज बिकमिंग मोर डिफिकल्ट एज मोस्ट पेशेंट don't adhere to the treatment regimen which includes 6 to 9 months of daily antibiotics। तो यहाँ पर देखिए द ट्रीटमेंट सही है, स्पेलिंग सही है, ग्रामेटिकली बिल्कुल सही है। फिर यहाँ पर देखते हैं डिफिकल्ट है ना, ट्यूबरकुलोसिस इज बिकमिंग मोर डिफिकल्ट, डिफिकल्ट भी यहाँ पर बिल्कुल सही है ग्रामेटिकली। एज मोस्ट पेशेंट डोंट अधियर, अधियर मतलब स्टिक रहना, किसी चीज को रेगुलरली फॉलो करना। ओके, अधियर टू द ट्रीटमेंट विच इंक्लूड 6 to 9 months of daily antibiotics। तो यहाँ पर एरर जो है गाइस, ये इस पार्ट में एरर है। मतलब इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। अब यहाँ पर क्यों एरर है गाइस? क्योंकि यहाँ पर देखिए ट्रीटमेंट विच इंक्लूड, अब यहाँ पर ये इंक्लूड जो है ये वर्ब है और इस वर्ब का जो सब्जेक्ट है, इस वर्ब का सब्जेक्ट जो है ये ट्रीटमेंट है। तो ट्रीटमेंट यहाँ पर सिंगुलर है, तो ये वर्ब भी यहाँ पर कैसा होगा? सिंगुलर होगा। तो ये इंक्लूड नहीं, क्या हो जाएगा? इंक्लूड्स। तो एरर इज इन फोर्थ पार्ट। देन मूविंग टुवर्ड्स नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट टाइप। अब यहाँ पर देखिए गाइस कि यहाँ पर ये एक सेंटेंस है, इस सेंटेंस को 4 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया है। ये जो सेम सेंटेंस है यहाँ पर 4 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया है और आपको बताना है कि इसके किस पार्ट में एरर है। ओके, फर्स्ट पार्ट में, ए में है, बी में है, सी में है या डी में। तो अगर पढ़ते हैं इस क्वेश्चन को, व्हाइल द फार्म लोन वेवर्स अपीयर टू बी द पॉपुलर एंड इंस्टेंट सॉल्यूशन टू काम डिसेंट, they only provide temporary relief and do little to ensure income or prevent future distress। तो यहाँ पर देखिए फर्स्ट पार्ट में एरर लग रहा है आपको, while the farm loan waivers appear to be the, ये तो बिल्कुल सही है,
पॉपुलर एंड इंस्टेंट सॉल्यूशन टू काम डिसेंट, ये भी पार्ट सही है। दे ओनली प्रोवाइड टेम्पररी रिलीफ एंड डू, सॉरी ये रिपीट हो गया है, एक ही डू आएगा, डू लिटिल टू एन्चैंट इनकम। एन्चैंट यहां पर क्या हो जाएगा, एन्चैंट का मतलब क्या होता है गाइस, एन्चैंट मतलब होता है टू फिल समवन विथ ग्रेट डिलाइट, किसी को बहुत ज्यादा खुश कर देना, है ना। तो एन्चैंट तो यहाँ पर बिल्कुल गलत है, यहाँ पर आ जाएगा एनहांस। तो एरर इज इन फोर्थ पार्ट। आई होप सारी चीजें क्लियर हो रही है। देन नेक्स्ट अगर देखेंगे टाइप, तो यहां पर देखिए एक सेंटेंस दिया गया है, एक सेंटेंस को 4 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है एंड आपको बताना है कि इसके किस पार्ट में एरर है। तो देखते हैं, कॉट नैपिंग बाय द पावरफुल माइनिंग माफिया, बिल्कुल सही है। आफ्टर अ बिड ऑन द लाइफ ऑफ एसडीएम, ये भी सही है, ग्रामेटिकली आफ्टर अ बिड आ रहा है, ऑन द लाइफ ऑफ एसडीएम। द पुलिस हैज नाउ बुक्ड, द पुलिस हैज नाउ बुक्ड, इस पार्ट में लग रहा है, चलो मार्क कर देते हैं। देखते हैं आगे का सेंटेंस, द ड्राइवर ऑफ द ट्रैक्टर ट्रॉले एंड फिल्ड एन एफआईआर अगेंस्ट हिम। तो यहां पर जो एरर है गाइस सी पार्ट में, अब वो कैसा एरर है, यहां पर हैज नहीं आएगा, यहां पर आएगा हैव, प्लूरल फॉर्म आएगा। क्यों प्लूरल फॉर्म आएगा, बिकॉज ये पुलिस ऐसा वर्ड है जो दिखता हमें सिंगुलर है लेकिन होता क्या है, प्लूरल। ये नाउन का रूल है गाइस कि कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जो हमें दिखते सिंगुलर है लेकिन होते प्लूरल है ना। जैसे पुलिस, चिल्ड्रेन, फोक, पीपल, मेन, कैटल, ये ऐसे वर्ड्स होते हैं जो हमें दिखते तो सिंगुलर है लेकिन होते कैसे है, प्लूरल है। तो ये जो पुलिस मतलब कोई पुलिस, एक पुलिस की बात नहीं की जा रही, अगर सिंगल पुलिस की बात की जाती है तो पुलिस मैन कहते हैं। पुलिस मतलब उनकी पूरी की पूरी जो फौज होती है, तो इसलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, हैज नहीं, क्या आ जाएगा यहाँ पर, हैव। तो मूविंग टुवर्ड्स नेक्स्ट स्लाइड, नेक्स्ट टाइप देखते हैं। अब यहाँ पर देखेंगे, यहाँ भी आपको एरर ही फाइंड करनी है। यहाँ पर 3 सेंटेंसेस दिए गए हैं एंड इस सेंटेंसेस में आपको फाइंड करना है ऐसा कौन सा सेंटेंस है जिसमें कोई एरर नहीं है, है ना। ऐसा कौन सा सेंटेंस है जिसमें कोई एरर नहीं है। तो आपको यहाँ पर करेक्ट सेंटेंस फाइंड करना है कि ऐसा कौन सा सेंटेंस है जो ग्रामेटिकली बिल्कुल करेक्ट है। तो एक एक सेंटेंस को हम लोग अच्छे से पढ़ लेंगे। पार्टीज वर काउंसिल्ड टू एडवाइज न्यू एंट्रेंट्स टू रिफ्रेन फ्रॉम हेकलिंग। ओके, पार्टीज वर कंसल्ट, ओके, काउंसिल्ड सही है। टू एडवाइस, टू एडवाइस। अब गाइस टू आ रहा है और टू के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है ना। तो यहाँ पर ये जो है, ये एडवाइस तो वर्ब है ही नहीं, तो ये सेंटेंस बिल्कुल गलत है क्योंकि ये जो एडवाइस होता है ये होता है नाउन, है ना। एंड इसकी अगर वर्ब फॉर्म की बात करें तो इसका वर्ब फॉर्म होता है एडवाइस, तो यहाँ पर एरर है। ओके, देन नेक्स्ट अगर बात करें, वेदर साइंटिस्ट से द इनिशियल फेज ऑफ द मॉनसून वाज मार्ड बाय एडवर्स क्लाइमेटिक कंडीशन। क्लाइमेटिक यहाँ बिल्कुल गलत यूज है गाइस, और ऐसा नहीं है कि ये स्पेलिंग या फिर ये प्रिंटिंग मिस्टेक हो गया है, ये बिल्कुल सही है। क्लाइमेटिक भी एक वर्ड होता है जिसका मतलब होता है, बोलते हैं ना क्लाइमैक्स, मतलब किसी चीज का एंड। तो यहाँ पर ये क्लाइमेटिक बिल्कुल गलत है, यहाँ पर होना चाहिए क्लाइमेटिक मतलब रिलेटेड टू क्लाइमेट। तो यहाँ भी इस सेंटेंस में एरर है। देन थर्ड वन देखते हैं, दिस इज नॉट समथिंग। अब ऑप्शंस में अगर आप देख पा रहे हो तो ये दोनों गलत हुए, तो इस सेंटेंस को पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, सीधा आप क्या मार्क कर दोगे, ओनली 3। आई होप सारी चीजें क्लियर हो रही है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं गाइस, कुछ फिलर्स के क्वेश्चंस है। तो यहां पर देखेंगे कि इस सेंटेंस में 3 फिलर्स दिख रहे हैं आपको, 3 ब्लैंक्स है एंड इनके लिए ऑप्शंस है। ओके, 5 ऑप्शंस है आपके पास। तो यहाँ पर देखना है कि जो फर्स्ट वर्ड होगा ये फर्स्ट फिलर के लिए, सेकंड वर्ड सेकंड फिलर के लिए एंड थर्ड जो वर्ड है वो थर्ड फिलर के लिए। तो हमें देखना है कि कौन सा ऑप्शन इस सेंटेंस में बिल्कुल करेक्टली ग्रामेटिकली कंटेक्चुअली फिट होता है।
तो यहाँ पर अगर बात करें इवन आफ्टर द डैश, हम एक बार सेंटेंस को पहले अच्छे से पढ़ लेंगे। इवन आफ्टर द डैश नथिंग वुड मेक हर डैश हर ड्रीम्स और अ टेस्ट फॉर अ हायर स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ एंड शी कंटिन्यूड हर। ओके, अगर यहाँ पर बात करें इवन आफ्टर द इम्पेडिमेंट, इम्पेडिमेंट मतलब रुकावटें या रुकावट। ओके, तो ये बिल्कुल हो सकता है। इवन आफ्टर द इम्पेडिमेंट नथिंग वुड मेक हर एलिविएट, एलिविएट मतलब होता है किसी चीज को कम करना, रिड्यूस करना। ओके, ये भी सही हो सकता है ना, कि कितनी भी रुकावटें आ जाए वो रुकावटें उसके ड्रीम्स मतलब उसके ड्रीम्स को फुलफिल करने में नहीं रोकेंगी, है ना, कम नहीं करेंगी उनकी मतलब उसके जो ड्रीम्स है, ड्रीम्स को। और अ टेस्ट फॉर अ हायर स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ एंड शी कंटिन्यूड हर नेगेशन। नेगेशन मतलब होता है गाइस डिनायल, किसी चीज को डिनाई कर देना, रिजेक्ट। तो ये जो ऑप्शन है ये सही नहीं है। फर्स्ट वर्ड सही फिट हो रहा था, सेकंड भी फिट हो रहा था, लेकिन यहाँ पे थर्ड वर्ड फिट नहीं हो रहा है, तो ये ऑप्शन को हम रिजेक्ट कर देंगे। देन सेकंड वन देखते हैं, इवन आफ्टर द नेगेशन, नेगेशन मतलब अगेन डिनायल, नथिंग वुड मेक हर इम्पीड। इम्पीड मतलब क्या होता है, किसी चीज को डिले कर देना या किसी चीज को प्रिवेंट करना होने से। वुड मेक हर इम्पीड हर ड्रीम्स, डिले हर ड्रीम्स और प्रिवेंट हर ड्रीम्स। ओके, चलो देखते हैं, सेकेंड भी शायद हो जाए। थर्ड वाला देखते हैं, टेस्ट फॉर अ हाई स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ एंड शी कंटिन्यूड हर इम्पेडिमेंट। नो, ये तो बिल्कुल गलत है। देन थर्ड वाला ऑप्शन देखेंगे, इवन आफ्टर द नेटल, नेटल मतलब होता है अनॉय, बहुत ज्यादा अनॉय करना, इरिटेट हो जाना, ठीक है, तो अनॉय नथिंग वुड मेक हर इम्पीड, अगेन यहाँ पर नेगेशन आ रहा है, तो ये भी ऑप्शन बिल्कुल गलत है। देन डी ऑप्शन देखेंगे, इम्पेडिमेंट, ये हमने देखा था कि यहाँ पर ये दोनों वर्ड फिट हो रहे थे, तो हमें इस ऑप्शन में सिर्फ हमारे लास्ट वाले ऑप्शन को चेक करना है, क्योंकि ये जो दो वर्ड है ये सेम ए ऑप्शन में भी है, तो हम लास्ट वाले को देखते हैं। टेस्ट फॉर अ हायर स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ एंड शी कंटिन्यूड हर एंडीवर, एंडीवर मतलब एफर्ट्स, अटेम्प्ट करना किसी चीज को पाने के लिए, तो ये ऑप्शन बिल्कुल सही लग रहा है। लेकिन एक बार हम लास्ट ऑप्शन भी चेक करेंगे। अगेन फर्स्ट वर्ड ही नेगेशन है और यहाँ भी नेगेशन था, हमने रिजेक्ट कर दिया था। ओके, इम्पीड एंड एंडीवर, तो ये क्या हो जाएगा, तो मतलब आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट सेंटेंस, अब यहाँ पर देखिए ये कुछ डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन है। ओके, फीलर्स का ही। With only 3 trading sessions left in March, foreign investors have sold a net $1.12 billion in Indian debt and are now on the dash of turning net sellers for the year so far. मतलब इतना इतना कर चुके हैं, सोल्ड कर चुके हैं और अब इतनी करने की तैयारी में ही है ना, इस तरीके का सेंस आ रहा है। तो हम चेक कर लेंगे। अब ऑप्शन देखिए, 4 ऑप्शन है, वर्ड्स जो है ये 4 दिए हुए हैं, ऑप्शन बी सी, मतलब हमें ये बताना है कि कौन सी ऐसी पेयर है या कौन से ऐसे इन चारों में से 2 वर्ड्स है जो दोनों वर्ड्स इस ब्लैंक में फिट हो सकते हैं। ओके, तो यहाँ पर देखिए, देखेंगे फर्स्ट इज एडजॉइन। अब एडजॉइन का मतलब होता है किसी चीज को ज्वाइन करना, मतलब कनेक्ट करना, तो नाउ ऑन एडजॉइन ऑफ टर्निंग, नहीं ये तो बिल्कुल गलत है एंड ग्रामेटिकली भी ये सही नहीं जा रहा, तो ये ऑप्शन को हम कैंसिल कर देंगे। ऑन द सेंटर ऑफ टर्निंग, सेंटर है, बीच में है, ये भी ऑप्शन गलत लग रहा है। ऑन द वर्ज ऑफ टर्निंग, ये बिल्कुल सही है। वर्ज मतलब होता है कगार पे, किसी चीज जस्ट होने ही वाली है या करने ही वाले है, एंड ब्रिंक भी वही होता है, तो मतलब ये सी एंड डी ऑप्शन सही लग रहा है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। देन नेक्स्ट अगर सेंटेंस की बात करें गाइस, तो यहां पर देखिए, अब इस सेंटेंस में 2 ब्लैंक्स दिए हुए हैं एंड वर्ड्स भी ऑप्शन में 2 वर्ड्स दिए गए हैं, मतलब फर्स्ट वर्ड जो होगा ये फर्स्ट ऑप्शन के लिए एंड सेकंड वन होगा जो सेकंड के लिए। तो हम एक बार सेंटेंस को देखते हैं पहले। इफ पीपल फेल टू रियलाइज द डैश ऑफ वाटर क्राइसिस मैग्नीट्यूड, है ना, तो यहां पर क्या मैग्नीट्यूड हो सकता है, people fail to realize the magnitude of water crisis India is facing and fail to be recommended into action, then there are bound to be many more scenarios. तो यहां पर बताइए गाइस क्या हो सकता है, मैग्नीट्यूड तो नहीं हो सकता, मैग्नीट्यूड, रियलाइज द मैग्नीट्यूड ऑफ वाटर क्राइसिस,
चलो अगर फर्स्ट ऑप्शन हो भी गया है तो recommended fail to be recommended into action, तो ये तो recommended यहाँ पर फिट नहीं हो रहा है, तो ये ऑप्शन कैंसिल हो जाएगा। देन सेकेंड वन हम अगर देखेंगे, इफ पीपल फेल टू रियलाइज द इंटेंसिटी ऑफ वाटर क्राइसिस, यस कि कितनी इंटेंसिटी होगी, है ना। इंडिया इज फेसिंग एंड फेल टू बी गैल्वनाइज्ड। अब यहाँ पर गैल्वनाइज्ड मतलब होता है गाइस किसी चीज को मतलब एक्साइट करना, किसी चीज को करने में, है ना, मतलब किसी को बहुत ज्यादा एनकरेज कर देना किसी चीज को करने में, कोई एक्शन को स्टार्ट करने में। तो गैल्वनाइज एंड पीपल फेल टू बी गैल्वनाइज इनटू एक्शन, यस बिल्कुल सही है, तो ये ऑप्शन बिल्कुल सही हो सकता है। देन नेक्स्ट इज वेदर, रियलाइज द वेदर ऑफ वाटर क्राइसिस, ये तो बिल्कुल गलत ऑप्शन है। एक्यूटनेस, एक्यूटनेस मतलब क्या होता है गाइस, किसी चीज की सीरियसनेस या इम्पोर्टेंस, तो ये हो सकता है। अब देखा हमने, ये हमें बिल्कुल सही लग रहा था, लेकिन फिर भी हम नेक्स्ट जो ऑप्शन है वो चेक करेंगे, क्योंकि हो सकता है इससे भी बेटर ऑप्शन हमें कहीं नीचे मिल जाए, नेक्स्ट ऑप्शन में मिल जाए। तो यहाँ एक्यूटनेस तो हो सकता है, ओके फर्स्ट ऑप्शन हो सकता है, लेकिन ये फ्लो देखेंगे ना, एक्यूटनेस ऑफ वाटर क्राइसिस इंडिया इज फेसिंग एंड फेल टू बी फ्लोड इनटू एक्शन, ये फ्लोइंग तो नहीं आएगा, ये रिलेटेड टू फार्मिंग होता है, तो ये वर्ड, ये ऑप्शन बिल्कुल कैंसिल हो जाएगा। एंड देन लास्ट ऑप्शन इज इफ पीपल फेल टू रियलाइज द बेहिमोथ ऑफ वाटर क्राइसिस, बेहिमोथ तो यहाँ पर बिल्कुल ही वर्ड फिट नहीं होता, बेहिमोथ मतलब बहुत बड़ा, कुछ विशाल काया बोलते ना, तो यहाँ पर ये वर्ड तो बिल्कुल ही फिट नहीं हो रहा, मतलब हमारा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। देन नेक्स्ट देखते हैं गाइस, नेक्स्ट सेंटेंस अगर नेक्स्ट सेंटेंस में अगर देखेंगे आप, तो यहाँ पर जो ब्लैंक है वो एक सिंगल ब्लैंक है, एंड उसके लिए ऑप्शंस कैसे दिए गए हैं, है ना। ऑप्शन नंबर ए जो है ये स्क्रैप्ड है, ऑप्शन नंबर बी एनुल्ड है, सी इज डिमोलिश्ड, डी में बोथ ए एंड बी, तो हो सकता है शायद ए और बी दोनों फिट हो जाए, एंड ई में ऑप्शन नंबर ए बी एंड सी, ये तीनों वर्ड्स अगर फिट होंगे तो ऑप्शन नंबर ई को मार्क करना है। तो यहाँ पर अगर पढ़ेंगे हम सेंटेंस को, अ 5 जज Constitution Bench of Supreme Court led by Chief Justice of India Deepak Mishra on Thursday, अगर फर्स्ट वाले वर्ड की बात करें स्क्रैप, तो स्क्रैप मतलब क्या होता है, किसी चीज को डिस्कार्ड कर देना, थ्रो कर देना, फेंक देना। स्क्रैप द प्री इंडिपेंडेंस प्रोविजन ऑफ एडल्टरी इन द इंडियन पेनल कोड, है ना, उसको निकाल दिया। चलो शायद ये वर्ड हो सकता है, लग रहा है मुझे कि ये हो सकता है, मैं इसे ऑप्शन में रखूंगी। देन नेक्स्ट वर्ड इज एनुल्ड, तो यहाँ पर देखते हैं, a 5 judge constitution bench of Supreme Court led by Chief Justice of India Deepak Mishra on Thursday annulled the pre-independence provision of adultery in the Indian Penal Code। Again annulled का मतलब भी क्या होता है, किसी चीज को इलीगल डिक्लेयर कर देना, तो ये भी वर्ड यहाँ पे शायद फिट हो सकता है ना, किसी चीज को इलीगल डिक्लेयर कर देना, किसी चीज को इनवैलिड डिक्लेयर कर देना, ये होता है एन्यूल, तो ये भी ऑप्शन हो सकता है। देन नेक्स्ट इज डिमोलिश्ड, थर्सडे डिमोलिश्ड, डिमोलिश मतलब किसी चीज को गाइस डिस्ट्रॉय कर देना, किसी चीज को डिस्ट्रॉय कर देना, ये होता है डिमोलिश, तो यहाँ पर ये वर्ड तो बिल्कुल फिट नहीं हो रहा है ना, तो मतलब कि आंसर हमारा क्या हो जाएगा, आंसर डी इज आर आंसर, बोथ ऑप्शन ए एंड। तो गाइस इस तरीके से हम हमारे सारे सेशंस करने वाले हैं, अलग अलग तरीके के क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने वाले हैं। सो वोकैब ऑफ द डे, एट द एंड ऑफ द सेशन गाइस हम 5 to 10 वोकैब्स डेली प्रैक्टिस करने वाले हैं। तो यहाँ पर अगर बात करें वोकैब ऑफ द डे की, तो ये है रिलिंक्विश, एंड रिलिंक्विश का सिनोनिम जो होता है गाइस, ये होता है फोरसेक, अबेंडन, सरेंडर, एब्डिकेट। इसका मतलब होता है किसी चीज का त्याग कर देना, किसी चीज मतलब सरेंडर कर देना, है ना, फोरसेक कर देना। और एंटोनिम्स की अगर बात करें गाइस, एंटोनिम्स, ओके, एंटोनिम्स की अगर बात करें तो इसका मतलब होता है परसिस्ट, किसी चीज को बनाए रखना, कंटिन्यू, है ना, ऑक्युपाई करके रखना, होल्ड करके रखना, पकड़ के रखना। ओके तो ये था वोकैब ऑफ द डे। नेक्स्ट सेशन में एज आई प्रोमिस्ड यू 5 to 10 वोकैब्स हम डेली प्रैक्टिस करने वाले हैं हमारे हर सेशन के एंड में। So thank you very much guys. Do like, share and subscribe my video, and all my videos are going to help you in a tremendous way. Thank you very much.